बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जेलों में बहुत से कैदियों को सेहत के मसाइल का सामना है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम कैदियों के लिए होगा? पीटीआई अपने कायद को जेल से निकालने के लिए एनआरओ के ख्वाह हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि आज पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक को गैर मामूली रिलीफ मिला। अदालती रिलीफ पर जश्न पीटीआई के बयानिए के तज़दाद ज़ाहिर करता है। पीटीआई को अपने बयानिए के वाज़ेह तज़दाद का जवाब ज़रूर देना चाहिए। और वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ ने हज मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। नए निज़ाम में वज़ारत मज़हबी अमूर समेत मुतल्लिका इदारों को मुंसलिक किया गया है। निज़ाम से हज दरख्वास्त का अमल आसान और शफाफ बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और सहाफ़ी से उलझ पड़े। व्हाइट हाउस में खातून सहाफ़ी के सवाल को नज़रअंदाज किया। सवाल दोहराने पर सीखपा हो गए। जवाब की बजाय शिकायतें करने लगे। कहा CNN ने USS अब्राहम लिंकन पर खाना कम होने की खबर दी थी जो झूठी निकली है। दावा किया USS लिंकन पर हर चीज ठीक है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $91.20 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI $85.18 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹5.77, डीजल ₹6.47 महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.20 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत ₹309.42 हो गई है। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। CPPA ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफे की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 27 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तला डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। पेट्रोलियम लेवी वापस लो, बिजली सस्ती करो, IPP से मुआहदे खत्म करो। जमात इस्लामी के तीसरे रोज भी कराची, लाहौर, पेशावर में धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजीद कर दिया है। कीमतें फौरी कम ना की गई तो हड़ताल की कॉल देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर एहसान की रहायशगाह मियां वाली आमद। शहीद मेजर एहसान के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर एहसान का अज़म और जज्बा ही कौम की असल कुव्वत है। लाहौर के इलाके चुम में दामाद की ससुराल में फायरिंग। नाराज बीवी, सास, ससुर और साला कत्ल। वाक़े के बाद मुलजिम ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुकदमा मकतूला के भाई के मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुलजिम का वालिद और 3 भाई नामजद। मतन के मुताबिक अगवा का मुकदमा दर्ज होने पर मुलजिम ने अहले खाना को कत्ल किया। कराची में मीर रजा केस। लाश मिलने से कबल 29 जुलाई की रात की CCTV फुटेज ने अहम सवालात उठा दिए। मीर रजा कत्ल केस में केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट में दोनों हाथों पर गोली चलने की बाक़यात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक दोनों हाथों पर बारूदी बाक़यात की मौजूदगी इशारा करती है कि मीर रजा ने भी फायरिंग की थी। रिपोर्ट में मीर रजा को गोली कमर की जानिब से लगी थी, इसकी भी तायीद हो गई है। कराची के नौजवान मीर रजा के कत्ल का मामला सिंध असम्बली में पहुंच गया। MQM रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा पुलिस इब्तिदा में वाक़े को खुदकुशी करार देती रही। डॉक्टर सुमैया की रिपोर्ट में पता चला तेजाब फेंकने के बाद तशद्दुद करके कत्ल किया गया। खुदकुशी का दावा कत्ल साबित होने के बाद पुलिस का निज़ाम नाकाम हो चुका है। निज़ाम तब्दील करना होगा। लाहौर में खुले मैन होल में एक और बच्चे की हलाकत। हुकूमत ने गफलत छुपाने के लिए 2 शहरियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हंजरवाल में 7 साला हकीमुल्लाह खुले मैन होल में गिर गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक गली में कई मैन होल खुले थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर के बावजूद शहर के कई मैन होल मौत के गड्ढे बन चुके हैं। अदाकारा मीरा का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। अदाकारा को मुलाजमा को धक्के और थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। वाक़े की वजह फिलहाल सामने नहीं आ सकी।
आज हमने ये ऑर्डर जारी किया है फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री के तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब के सब जो है वो ख़ुद को स्क्रीनिंग उसकी अपनी करवाएंगे। हेपेटाइटिस सी की कंपलसरी कर दी है। जिसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई भी होगी, उसका डाटा नहीं होगा, उसकी सैलरीज बंद करेंगे। जो मुलाजमीन हेपेटाइटिस का टेस्ट नहीं करवाएंगे तनख्वाह रोक दी जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ारत सेहत के मुलाजमीन के लिए हेपेटाइटिस टेस्ट लाज़मी करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में हेपेटाइटिस सी का फैलाव तशवीशनाक है। 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से कारोबार और जिंदगी मुअत्तल। नशेबी इलाके पानी से भर गए। शहर इक़्तिदार में मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाम बहाक के खातून जख्मी। पीर वधाई में नाला बेभर गया। पानी घरों, गलियों, दुकानों में दाखिल। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी का बहाव 10.5 फीट और गवाल मंडी के मुकाम पर 8.5 फीट रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी। पाबंदी के बावजूद रावलपिंडी में गवाल मंडी के करीब 3 बच्चे नाला लई के किनारे जा पहुंचे। पंजाब के दरियाओं ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। दरिया सिंध के अहम मकामात और नारोवाल के बाज़ नालों में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। पीटीएम में पंजाब के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौनसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नारोवाल के नाला बसंतर, नाला 1 और नाला पुलखू में भी निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 77% भर गया है। बारिशों का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। दरिया चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। पीटीएम में की शहरियों को दरियाओं, नहरों और नदी नालों के करीब जाने और बच्चों को पानी में नहाने से रोकने की हिदायत। पंजाब में बसंत 2027 मनाने का ऐलान। लाहौर में 12, 13, 14 मार्च को बो काटा की सदाएं गूंजेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। लिखा, 2026 में बसंत के कामयाब इनकाद की वजह से 2027 में दोबारा बसंत का ऐलान कर रही हूँ। लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत, जश्न और मौसीकी से जी उठेगा। सिंध के 3 लाख रजिस्टर्ड किसानों को 20 अरब रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। हुकाम ने बताया कि गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। फूड क्राइसिस का इम्कान नहीं। फ्लोर मिल्स पर आटे की कीमत 112 रुपए फी किलो बरकरार रखने की शर्त आयद है। पास्को सिंध को 2,23,455 मैट्रिक टन गंदम फराहम करेगा। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल से लीड्स में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में बाहर। बाबर आजम प्रैक्टिस मैच के दौरान हाथ पर बॉल लगने से जख्मी हुए थे। कोच सरफराज अहमद कहते हैं पहले टेस्ट में सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। दूसरे टेस्ट मैच से कबल बाबर आजम फिट हो जाएंगे।